गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़े थे। उसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इंट्रैक्शन किस तरह से होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। उससे आगे देखिए, हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको 4 पॉइंट्स के जरिए पढ़ते हैं। और 4 पॉइंट्स कौन से हैं? तो देखिए, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल। दूसरा जो है वो है पोजीशन ऑफ द सिग्नल। तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। और फोर्थ है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं: नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो पहली बात करें नंबर ऑफ सिग्नल। ये क्या है नंबर ऑफ सिग्नल? देखिए, कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका हम एनएमआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, उस एनएमआर स्पेक्ट्रम का जिसका हम एनएमआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल का अगर हम H1 एनएमआर स्पेक्ट्रम या पीएमआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो उसमें प्रोटॉन न्यूक्लियाई होना बहुत जरूरी है। भाई इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियाई नहीं होगा तो हमें जो है उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा नहीं। भाई हमें जो स्पेक्ट्रम चाहिए, तो जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे एक H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप होती है, एक C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप, तो H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो केवल हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अगर हम C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वो केवल कार्बन के बारे में जानकारी देगी। तो जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस भी न्यूक्लियाई की पढ़ रहे हैं वो उसी न्यूक्लियाई के बारे में जानकारी देगी। तो हम इस चैप्टर में H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए, आप नंबर ऑफ सिग्नल क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मैं रिपीट कर देता हूं कि नंबर ऑफ सिग्नल टेल्स अस about how many different kind of proton present in the molecule। यानी कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कितने तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उन प्रोटोनों के बारे में जो जानकारी है वो नंबर ऑफ सिग्नल से मिलेगी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने तरह के सिग्नल आएंगे उतने ही तरह के उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। या मैं ये कह सकता हूं कि एक ही तरह के प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं, और एक ही तरह के प्रोटॉन जो होते हैं उनको हम कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट। केमिकली इक्विवेलेंट यानी ऐसे प्रोटॉन जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम रहता है, वो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं, यानी सेम ही प्रोटॉन कहलाते हैं। और वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम ही सिग्नल यानी एक ही सिग्नल देते हैं।
तो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं कि नंबर ऑफ सिग्नल हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट है। फिर हमने ये कहा कि जब एक ही तरह के प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं और जो प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं उनको हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं और वो एक ही जैसा उनका केमिकल एनवायरनमेंट रहता है। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव यू वन सिग्नल। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं। और केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन से होंगे? जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। केमिकल एनवायरनमेंट सेम का मतलब ये हुआ कि उसका आसपास का एनवायरनमेंट सेम अगर मिलता है तो वो प्रोटॉन जो है वो एक ही सिग्नल देते हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो एग्जांपल से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम किसी मॉलिक्यूल का NMR, हमने क्या लिया? NMR स्पेक्ट्रम लिया और NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल जो है सिग्नल की जो संख्या है, नंबर ऑफ सिग्नल, वो हमको अगर 3 प्राप्त हुई, कितने आए? 3, वी गेट 3 NMR सिग्नल। तो 3 NMR सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि उसमें 3 तरह के प्रोटॉन है। उसमें 3 तरह के प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, उसका हमने NMR स्पेक्ट्रम लिया और उसमें 3 सिग्नल हमको मिले। 3 सिग्नल का मतलब ये हुआ कि उसमें 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन 50 भी हो सकते हैं, लेकिन कितने टाइप के हुए? वो 3 टाइप। तो हमें सिग्नल की जो संख्या है, नंबर ऑफ सिग्नल, वो प्रोटॉन्स के टाइप्स के बारे में बताता है। प्रोटॉन्स के टाइप्स के बारे में बताता है कि सब कितने तरह के प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल से चीज समझ में आएगी। चलिए CH4 में चारों जो हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए, चारों एक जैसे ही है। तो इसका जो है कितने सिग्नल आएंगे? 1 सिग्नल आएगा। चारों हाइड्रोजन एक जैसे, हाइड्रोजन 4 लेकिन वहां टाइप कैसा? एक जैसे ही है। तो कितने सिग्नल? 1 सिग्नल आएगा। इधर देखिए आप, CH3 इन दोनों कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। आप देखिए ये हाइड्रोजन, इन सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। देखिए इस हाइड्रोजन की बात करो तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे पास में 3 हाइड्रोजन है। इसके भी वही पोजीशन है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है और पास वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन। इसकी भी वो स्थिति और ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो एक बार से ये इसकी जगह पे आएगा, ये इसकी जगह पे आएगा। तो यानी कि इस हाइड्रोजनों से इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो सेम ही डिस्टेंस होगी, क्योंकि बार बार ये बदलते रहे, डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। यानी इनके आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो तीनों एक जैसे हुए और ये भी एक जैसे हुए क्योंकि इनकी भी ऐसी पोजीशन है कि नहीं? तो ये और ये भी एक जैसे हुए क्योंकि ये जो है आपस में बिल्कुल सेम ही तो ग्रुप है। तो क्या हुआ कि साहब इसमें प्रोटॉन जरूर 6 है, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, बट ऑल प्रोटॉन आर सेम टाइप, एक ही तरह के, डिफरेंट नहीं है कोई। तो इनमें नंबर ऑफ सिग्नल जो आएगा और वो कितना आएगा? 1 सिग्नल आएगा। नंबर ऑफ सिग्नल कितने? 1। देखिए डिफरेंस जहां आएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे पहले दूसरा एग्जांपल देखिए,
देखिए अब देखिए इसमें देखिए कितने तरह के प्रोटॉन हैं। ये जो प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन, ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी ये कार्बन सेम है तो उसमें प्रोटॉन भी जुड़े हुए सेम रहेंगे। ये जो कार्बन है इस पे जुड़े हुए प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है। ये जिस कार्बन से जुड़े हुए वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जिस कार्बन में जो प्रोटॉन 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, ये जो कार्बन है ये भी एथिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये और ये सेम ही तो हुए ना भाई। इसके पास वाले कार्बन में 2 प्रोटॉन है, इसके पास वाले कार्बन पे भी 2 प्रोटॉन है। ये एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये भी एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों की एनवायरनमेंट तो सेम ही हो गया, हुआ तो नहीं हुआ। तो ये दोनों यानी ये 6 प्रोटॉन सॉरी 3 प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन एक जैसे ही हो गए क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है। देख लीजिए आप लोग कि ये 3 प्रोटॉन जो हैं ये जिस कार्बन से जुड़े हुए 1 डिग्री कार्बन है और वो एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये जो प्रोटॉन है ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो भी 1 डिग्री कार्बन और एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो सेम ही हुई। तो ये 6 के 6 प्रोटॉन जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए। और सेम होते ही ये 6 प्रोटॉन जो है वो एक ही सिग्नल देंगे। ये अगर ए सिग्नल देगा तो ये भी ए सिग्नल ही देगा। लेकिन ये जो 2 प्रोटॉन है वो जिस कार्बन से जुड़े हुए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इनके जैसा नहीं हो सकता। भाई ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन जिसपे 2 प्रोटॉन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 प्रोटॉन जो है वो इनसे भी अलग है और इनसे भी अलग है कि नहीं। तो ये जो 2 प्रोटॉन है ये अलग तरह का सिग्नल देगा। तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे 3 और 3 6, यानी इन 6 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल और इसका अलग सिग्नल आएगा। तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे 2 सिग्नल। कितने सिग्नल होंगे, 2 होंगे। अगला एग्जांपल देखिए आप, देखिए इधर देखिए आप, ध्यान दीजिए आप। ये 3 प्रोटॉन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन प्रोपेन से जुड़ा हुआ है, प्रोपेन से, ये भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए, ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे। ध्यान से देखिए आप, ये और ये सेम होंगे और ये सेम होंगे, दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन ये और ये अलग अलग होंगे क्योंकि ये जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तो सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे। तो एक सिग्नल तो आएगा इसकी वजह से और एक सिग्नल आएगा इसकी वजह से। तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे 2 सिग्नल। कितने सिग्नल, 2 सिग्नल। इधर देखिए आप, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। इस एग्जांपल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। आप देखिए कि ये कार्बन जो है वो CH से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी CH से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन ये तो सेम ही हो गई, अरे कोई एक नहीं हुई क्योंकि ये सेम जैसे ही कार्बन पर है। ये कार्बन भी 3 CH से जुड़ा हुआ है, ये भी CH से जुड़ा हुआ है, तो सेम ही होगी। तो ये एक सिग्नल देंगे तो ये 3 प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। ए सिग्नल दे दिया हमने उसको। इधर देखिए आप, ये 3 कार्बन जो है वो सब, ये भी तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है लेकिन ये CH2 से जुड़ा हुआ है जबकि ये CH से जुड़ा हुआ है। तो फर्क हो गया ना, एनवायरमेंट में फर्क हो गया। यानी ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर 2 हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था उस पर एक ही हाइड्रोजन है। तो केमिकल एनवायरमेंट अलग अलग हो गए, इसलिए ये और ये अलग अलग सिग्नल है। तो इसका सिग्नल बी दे दिया हमने, ये दूसरा सिग्नल आएगा था इसका, ये लीजिए साहब। ये देखिए, ये 2 प्रोटॉन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन से जुड़े हुए, तो इसका अलग सिग्नल आएगा। ये लीजिए साहब, हमने सी दे दिया उसका सिग्नल।
और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका जैसा कोई भी नहीं है। तो ये हाइड्रोजन जो है इसका अलग सिग्नल आएगा और हमने इसका सिग्नल दे दिया D4। तो ये लीजिए, तो कितने सिग्नल होंगे? 4 सिग्नल। कितने सिग्नल होंगे? 4 सिग्नल। ये देखिए, तो नंबर ऑफ सिग्नल जो है और वो क्या बताते हैं कि कितने टाइप के जो है वो प्रोटॉन वहां प्रेजेंट है। एक ही तरह के प्रोटॉन एक सिग्नल देते हैं। ये एक ही तरह के थे, एक ही सिग्नल दिया। ये दोनों 6 प्रोटॉन एक तरह के थे, ये 2 प्रोटॉन अलग तरह के थे, 2 सिग्नल आए। यहां पर ये देखिए, ये 6 प्रोटॉन एक तरह के थे, 4 प्रोटॉन अलग तरह के थे, तो 2 सिग्नल आए, 2 तरह के प्रोटॉन हो गए। यहाँ पर 4 तरह के प्रोटॉन है, तो 4 सिग्नल हमको मिल गए। तो देखिए, तो नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो टाइप ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड है। हम इसके एग्जांपल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।